रिसेंटली भाई मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के यहाँ पे स्टॉक्स खरीदे। तो अगर आप भी यहाँ पे जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है जैसे स्विगी हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, बॉट जैसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं जिनको प्री आईपीओ स्टॉक कहा जाता है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये प्री आईपीओ स्टॉक्स आखिर होते हैं क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर रिस्क जो है इन्वॉल्व रहते हैं, क्या इसके प्रो रहते हैं, क्या कॉन्स रहते हैं। अगर आपको खरीदने हैं तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, और इन शेयर को भाई कंपनी के लिस्टेड होने से पहले आखिर कौन बेचता है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले बात कर लेते कि ये प्री आईपीओ कंपनी आखिर होती क्या है। सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी अभी तक भाई पब्लिक नहीं गई है और उनके शेयर को आप सिंपली खरीदना चाहते हो। अब देखिए ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है जो अभी तक पब्लिक नहीं गई है, ये दो तरीके से यहाँ पे ऑपरेट करती है। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके अंदर कंपनीज जो है नए शेयर इशू करती है और एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को लेके चलती है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर का भाई कोई हाथ नहीं होता, आप तक ये शेयर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इनकी जो डील होती है ब्लॉक डील्स होती है, प्लस यहाँ पे जो प्राइसिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ें कंपनी डिसाइड करती है। सेकेंड होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जी हाँ, अब उस कंपनी के भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी होंगे। कैसे? मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ है जिनको इसॉप शेयर्स वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है, तो उस तरीके से उनके जो एम्प्लॉयज़ है अगर वो अपने शेयर को बेचना चाहते हैं कंपनी के पब्लिक होने से पहले ही, तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसको बेच सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा, कोटक जो म्यूचुअल फंड है उसके पास में भाई चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर थे जो उन्होंने निकाले थे। तो हुआ क्या था, चेन्नई सुपर किंग्स जो है बेसिकली आप लोगों को पता होगा इंडिया सीमेंट्स के साथ में थी। तो जब वो डी मर्जर हुआ तो उस टाइम पे कोटक महिंद्रा जो एएमसी है उन्होंने यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के इस तरह से शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर को बांटे भी थे। अब बात करते भाई, ये तो पता लग गया कि हाँ प्री आईपीओ होते क्या है। अब इनको खरीदा और बेचा कहां पे जाता है, तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो इसके अंदर डील करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर आप इनक्रेड मनी को यहाँ पे जो है एक तरह से शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हो, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो साइज होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। अगर यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं भाई, इनक्रेड ग्रुप का पार्ट है, एएमसी देखोगे 1350 करोड़ प्लस की है, प्लस ये बॉन्ड्स के अंदर भी डील करता है और पर्सनली मैंने भी इसके अंदर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो भाई मैंने कई सारे बॉन्ड्स यहाँ पे ले रखे हैं। अब बात करते हैं अनलिस्टेड यहाँ पे शेयर्स की। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्विगी हो गया, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ओयो रूम्स हो गया जिनका आईपीओ भी आने वाला था लेकिन उन्होंने विड्रॉल कर लिया, एसबीआई की एएमसी हो गई, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अलावा बॉट वाली कंपनी है हेडफोन्स जो बनाती है। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स के केवल 227 मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज के अंदर आप शेयर खरीद सकते हो। प्लस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप वगैरह करोगे तो 200 रुपये का अमेजोन का आपको वाउचर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। यहाँ पे एक बार जो है आपको अपना केवाईसी वगैरह कंप्लीट करना होता है। केवाईसी में नॉर्मली आपका पैन कार्ड हो गया, इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया, एक बैंक अकाउंट लिंक करा दो और एक आपको सीडीएसएल की आईडी डालनी पड़ती है जो आपकी डीमेट आईडी हो गई। इसके बाद में भाई नॉर्मली सिंपली आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूपीआई नेट बैंकिंग थ्रू किसी के भी थ्रू भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। और जैसे भाई आप पेमेंट करते हो आपको इनक्रेड मनी की तरफ से भी कंफर्मेशन मिल जाती है और 4 से 5 दिनों के अंदर आपको सीडीएसएल की तरफ से भी मैसेज देखने को मिल जाता है कि हाँ इस कंपनी के शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर बकायदा क्रेडिट हो चुके हैं। ऐसे ही मान लो अगर मैं ओयो रूम्स के शेयर लेना चाहता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10-12 हजार रुपए का मिनिमम यहाँ पे लॉट साइज है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है वो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरा एक ग्राफ भी देखने को मिल जाएगा कि इस टाइम पे शेयर का यहाँ पे क्या प्राइस वगैरह चल रहा है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। नीचे आपको फंडामेंटल की फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग और जितनी भी मतलब इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड वो आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म की बात करो तो उसका नाम है प्रिसाइज करके। यहाँ पे भी एक बार आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्विगी हो गया, ओयो रूम्स हो गया, एनएसई, टाटा कैपिटल, कई सारी कंपनियों के यहाँ पे आपको शेयर्स वगैरह यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज होगी वो थोड़ी सी हो सकता है आपको ज्यादा देखने को मिले क्योंकि ये सारी चीजें भी ना लॉट साइज के अंदर सिंपली तरीके से बिकती है। इसी तरह से भाई एक और प्लेटफॉर्म है अनलिस्टेड जोन करके, वहां पे भी अगर आप देखोगे तो कई सारी कंपनियों के यहाँ पे शेयर्स वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे भी जितने भी आप शेयर्स वगैरह क्वांटिटी के अंदर बाय करना चाहते हो वो आप सिंपली इनको मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो भाई ये तो थे कुछ प्लेटफॉर्म जहां पे आप बाय और सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये जो होल्डिंग्स है, अगर आपने एक बार बाय कर लिया अनलिस्टेड शेयर्स
तो उसको आप बेचोगे कहाँ पे, तो आप 4 तरीके से उसको निकाल सकते हो। एक तो है कि आपने ठीक है कंपनी के अपने फंडामेंटल्स देखिए बहुत अच्छे, बिजनेस बहुत बढ़िया है, जैसे स्विगी वगैरह का हो गया, आपको लग रहा है कि जोमेटो की तरह बहुत ऊपर जाएगा, तो भाई आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बैट लगा ली, लॉन्ग टर्म के लिए आपने शेयर खरीद के रख लिए। सेकेंड तरीका होता है कि आप जब आईपीओ निकलता है, बेसिकली आईपीओ के अंदर मान लीजिए नंबर तो आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉटरी बेस पे निकलता है और सब्सक्राइब होने के ऊपर, तो वहाँ पे उस टाइम पे एक सर्टेन पीरियड होता है, वो पीरियड जैसे आप खत्म होता है, कंपनी जब पब्लिक होती है, तो उस टाइम पे आप अपने शेयर को बेच सकते हो। तो कई लोग अगर ये सोच के यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर को खरीद रहे हैं कि सीधा जैसे जिस दिन आईपीओ आएगा उसी दिन मैं अपने शेयर को निकाल दूंगा, तो ऐसा भाई पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशंस होती है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे कंपनी के, तो वो कुछ कंडीशंस है, जैसे कुछ पीरियड होता है 6 महीने का, 1 साल का, उसके बाद में ही आप शेयर को ओपन मार्केट के अंदर बेच सकते हो। तो जिस भी कंपनी के खरीद रहे हो तो ये रिसर्च यहाँ पे जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर कंपनी मान लीजिए बाई बैक करती है आपसे शेयर, ठीक है, तो आप वापस ही कंपनी को बेच सकते हो। इसके अलावा अगर लेट सपोज ये जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए आपको, आप चाहो तो इनको भी वापस आप बेच सकते हो। आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेयर को निकाल सकते हो। अब देखो अल्टीमेटली अगर मैं प्रो और कॉन्स की बात करूं, पहला प्रो तो आपको ये मिल जाता है कि आईपीओ से पहले थोड़े से डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको ये शेयर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस को आप जज नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस प्रॉपरली जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्रॉपरली यहाँ पे काम करती है। प्लस थोड़ा सा हाई रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, हाई ग्रोथ कंपनीज होती है, और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है स्टार्टअप बेस्ड जो कंपनीज होती है ना, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है। कॉन्स की बात करूँ तो यार देखो ये पूरी रिस्की कैटेगरी है भाई, तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते तो इन चीज़ों से तो भाई दूर ही रहना। लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, मैंने बताया कि अगर आपने आज शेयर खरीदे तो ऐसा नहीं है कि एक क्लिक के ऊपर मैं शाम तक यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा शेयर बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, अगर सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी कोई बायर नहीं मिला तो लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ही कम है। सेकेंड थिंग ये भाई, प्राइस को आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि कितना प्राइस होना चाहिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भाई आपको अलग अलग शेयर के प्राइस मिलने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। इसके अलावा मैंने बताया आपको अर्ली स्टार्टअप कंपनीज होती है ये, तो हो सकता है कहीं आपके साथ जैसे पेटीएम वाला हादसा वगैरह ना हो जाए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग भी जो है यहाँ पे टेस्टिंग करना चाहते हो प्लस 200 रुपए का अमेजोन का वाउचर वगैरह लेना चाहते हो तो आप इनक्रेड के साथ में जा सकते हो। मैं अपनी जो है रेफरल लिंक यहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।